जय हिंद साथियों। आज की द हिंदू वाली सेशन में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले आज का द हिंदू, और ये जो आर्टिकल्स होगी बीपीएससी पीटी प्लस मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। साथ में भी आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, चैनल पे पहले है तो फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का। हमें सबसे पहले बात है कि हमारे देश से रिलेटेड प्लस अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड हम लोग सारी आर्टिकल्स को कवर करेंगे। और आज जो है 3 आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे और 3 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है तो वीडियो को लास्ट तक बना रहेंगे और वीडियो इसके बीच में नहीं करेंगे, और अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा और इससे रिलेटेड सारी प्रश्नों को भी आप क्लियर कर पाएंगे। साथ ही में इन जितने आर्टिकल्स को हम लोग कवर करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज आप देख सकते हैं पेपर लीक पर सख्त कदम उठाए गए हैं और ये पॉलिटी GS2 पेपर से आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज जो पेपर लीक के मामला है जो भी तुरंत आप लोग देख सकते हैं कि सीजेपी का जो भारी प्रदर्शन चल रही है और उसमें सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल चल रहा था वो लगभग में 24 तारीख को रात में उस चीज को खत्म हो गई है। वो पेपर लीक 24 या 23 तारीख को रात को अब कुछ भी खत्म हो गई है। उनकी भूख हड़ताल को अब खत्म कर दी गई है और बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को खत्म की और इससे उनकी जान भी बहुत बचा। और साथ में ये प्रदर्शन कंटिन्यू चल रही है और इस पर क्या आगे क्या निर्णय आएगा, सरकार की क्या कदम होगी, चीजों पर वो देखना है। एनडीए ने कदाचार के आरोपियों में 47 अधिकारी को सेवा से हटाया। कुछ कुछ के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी होगी। कहा कि उस सरकार ने क्या किया, एनटीए ने कहा किया है कि 47 जो अधिकारी थे उनको सेवा से हटा दिया गया है और कुछ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जारी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल परीक्षा कानून 2024 में संशोधन का भी मंजूरी दे दी गई और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया कि जो 2024 के परीक्षा कानून है उसमें संशोधन की अनुमति भी मंजूरी भी देती है कि इसका संशोधन हुआ जाए और नए कानून को इसमें लागू किया जाए। संगठित पेपर लीक की सजा 5 से 10 साल और जुर्माना क्या कर दिया गया, 10 करोड़ की बढ़ा दिया गया। पहले 1 करोड़ की थी, अब उसे 10 करोड़ कर दिया गया था। ठीक है, तो ये 5 से 10 साल, पहले 5 साल थे उसको अब 10 साल कर दिया गया है और जुर्माना पहले 1 करोड़ था और 1 करोड़ से बढ़ाकर उसे 10 करोड़ कर दिया गया है। जो पेपर लीक के मामला में जिन जिन लोगों की हाथ होगी उन्हें 10 करोड़ की जुर्माना और 10 साल की जेल की होगी। आगे संशोधन कानून फास्ट ट्रैक कोर्ट को कानूनी दर्जा देगा। यानी इस जो संशोधन कानून हुआ उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट को लागू किया गया था और इससे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट लागेगा उसको कानूनी दर्जा मिल गया है कि इसमें भी अब फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। ये अदालती 3 महीने की में जांच में फैसला पूरी करेगी और ये अदालत जो होगी वो क्या करेगी, 3 महीने में जांच को पूरा करेगी और साथ में फैसला भी इसे देगी। यानी जांच भी 3 महीने के अंदर हो जाएगी और फैसला भी 3 महीने के अंदर हो जाएगी किसी भी मामला को लेकर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से ही अनुसूचित हो चुकी है और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑलरेडी इस चीज को लागू हो चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक विशेष अदालत बनाई और दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया था, हमने पहले भी आर्टिकल्स में कवर किया था कि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को एक विशेष अदालत की गठन कर रही है और वो बना भी चुकी है। उसमें इसी के चर्चे पर सुनवाई होगी और उसमें फास्ट ट्रैक यानी तो फास्ट जो है सुनवाई होगी 3 महीने के भीतर में जांच भी मुकम्मल और साथ में सुनवाई में मुकम्मल। ऐसा नहीं कि जांच के लिए 3 महीने फिर सुनवाई के लिए 3 महीने, ये तीनों एक ही के लिए है, एक ही के लिए। ये तीनों मतलब जो है जांच भी इसी के अंदर होगी 3 मंथ के अंदर और इसके ऊपर सुनवाई भी 3 मंथ के अंदर हो जाएगी। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने नीट के कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर केंद्र से जवाब मांगा। कोर्ट ने इस मामले को नियमित निगरानी करेगी। अब सबसे पहले क्या किया कि नीट पेपर को कंप्यूटर आधारित बदलने के लिए केंद्र से जवाब मांगा है। यानी हालिया ने जो सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो नीट की परीक्षा होगी वो अब क्या होगी, वो होगी अब कंप्यूटर आधारित। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो होगी
इसकी जवाब मांगा कि आखिर के कोर्ट ने डेटा सुरक्षा पर चिंता जताई और पूछा कि परीक्षा प्रणाली में बदलने पर डेटा लीक को कैसे रोका जा सकता है। अभी तो सिर्फ पेपर लीक को नहीं रोका जा सकता, जो ऑफलाइन है, जो पेपर छपती है, पेपर से सेंटर तक जाती है, वो पेपर तो सुरक्षित नहीं है। तो क्या डेटा जो पेपर कंप्यूटर के थ्रू होगा उसका डेटा सुरक्षित हो जाएगा? कंप्यूटर को हैक हो जाते हैं, उसे हैक करेंगे, क्या उसकी सुरक्षा का जवाबदेही कौन बनेगा? ये कोर्ट ने सरकार से इसका जवाब मांगा है। ठीक है, और ये सही भी है कि अभी तक जो जो चीज पेपरलाइज है, मतलब पेपर से बनती है, उनकी एग्जाम ऑफलाइन होती है, उसकी तो पेपर लीक हो जा रही है। तो ये तो कंप्यूटर से सिस्टम को तो हैक किया जा सकता है, उसमें तो और ज्यादा अपराधीकरण होगा। तो उसको अगर उनसे किसी को होगा तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? ऐसी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मांग की है। कोर्ट ने राधा कृष्ण समिति की सिफारिश पर सुनवाई की और ये सुनवाई राधा कृष्ण समिति के ऊपर की गई है। समिति ने संरचनात्मक सुधार और साइबर सुरक्षा के ढांचे को सुझाव दिया। अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। फिर केंद्र के कार्यान्वयन की रूपरेखा हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। और ये अगली जो सुनवाई होगी, वो अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। और वो अगस्त सुनवाई जो होगी उसके ऊपर भी हम लोग जैसे कोर्ट का रिपोर्ट आएगा हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, दूसरी अटकल है कि अमेरिका ने टैरिफ लगाई है, वो 10% टैरिफ अमेरिका को जो लगा था उस पर फिर से बात होगी। देखिए, अमेरिका ने अस्थायी टैरिफ जो लगाई हुई थी, अस्थायी 10% का जो टैरिफ लगाई हुई थी, तो शुक्रवार को समाप्त हुआ और नया अस्थायी क्या हुआ? अस्थायी लागू कर दिया है। यानी सबसे पहले एक चीज तो है कि जो 10% अस्थायी टैरिफ थी उसकी अवधि क्या हो गया? समाप्त हो गया और नया 10% की टैरिफ को मंजूरी दी गई, उसको नए 10% की टैरिफ को लागू कर दिया है, जो जबरन मजदूरी जांच पर आधारित है। और ये क्या है? जबरन मजदूरी पर आधारित है। अस्थायी टैरिफ फरवरी में 150 दिन के लिए लागू किया गया था और ये जो लागू किया था फरवरी में लागू किया था, यानी दूसरा महीना फरवरी में लागू हुआ था 2026 में। और ये 150 दिनों का था। मोटा मोटी आप जोड़ सकते हैं 150 दिनों का कितना 30-25 यानी 5 मंथ का था और 5 मंथ में ये बिल्कुल समाप्त हो गए। और फिर से वो अस्थाई वो जो था इससे पहले जो फरवरी में लगा वो अस्थायी था और अभी इसको अस्थायी 10% का टैरिफ लागू कर दिया है। भारत को प्रस्तावित 12% के बजाय 10% की श्रेणी में रखा गया है। क्या क्या सभी के ऊपर जो है 12.5 साढ़े 12% की टैरिफ लगा है, लेकिन भारत के ऊपर सिर्फ वो 10% की टैरिफ लगाई है। कारण क्या है देखेंगे अभी। कि भारत का जबरन मजदूरी से बने सामान के आयात पर हालिया प्रतिबंध लगा। उन्होंने कहा जबरन मजदूरी से जो सामान बने उसे भारत उसकी आयात नहीं करेगी। यह टैरिफ 60 देशों पर लागू है, जिसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन भी शामिल है। जो देश के प्रतिबंध लागू नहीं करते उन पर 12.5% शुल्क लगेगा। और जो इसे पालन नहीं करेगा, जो देश प्रतिबंध लागू नहीं करते हैं उसे 12.5% टैरिफ लगेंगे। और कौन कौन से देश के ऊपर अब लगा हुआ है आप इस चीज को देख सकते हैं। फिर हम इसको तय करते हैं, फिर आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से भी तो क्लियर हो सकता है। देखिए, अमेरिका ने किस किस देश पर व्यापार पर कितना आयात शुल्क लगाया है? तो आपसे सकता है कि यूरोपीय संघ पर 30%, मैक्सिको पर 30% एंड कनाडा पर 35%, चीन पर। ये जो टैरिफ के आप इसकी सारी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये समाप्त होगी ऑफिशियली आज का तीसरा आर्टिकल है और ये फ्रांस में सोशल मीडिया पर बैन हो गया। ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये सोसाइटी से अगर आप जोड़ के पढ़ सकते हैं। ये फ्रांस के जो है, फ्रांस में अभी हालिया में उन्होंने कहा कि फ्रांस में सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया गया है। और इसमें कहा गया कि इतने वर्ष की उम्र से यानी लगभग 15 वर्ष के ऊपर से जो बच्चे होंगे, उससे नीचे के जो बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं बनेगी। उन्हें बिल्कुल तरह से उनकी प्राइवेसी की वजह से उन पर यह बैन लगा दी गई है कि जो 15 वर्ष से कम उम्र के वाले बच्चे होंगे उनकी सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट नहीं होंगे। फ्रांस में 15 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू करने वाला पहला यूएयू देश बन गया है। तो पहला देश बना और ये 15 वर्ष की कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है। यह कानून 2 चरणों में लागू होगा। सितंबर से कम उम्र सत्यापन शुरू होगा और जनवरी 2027 तक मौजूदा अंडर 15 खाते को बंद करने होंगे। ये 2 चरण में होगी। फर्स्ट जो चरण होगी उसमें क्या होगा कि 15 वर्ष से जो कम की उम्र वाले बच्चे होंगे उनकी
सत्यापन की, उनकी जांच की जाएगी और उनकी खोज की जाएगी कितने ऐसे अकाउंट्स है जिनमें 15 वर्ष से कम के बच्चे ऐड है। उसके बाद इसमें दूसरी एक चीज होगी कि उसके बाद 2027 से इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर प्रेरित है और ये प्रतिबंध पहले ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में लग चुका है और ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। जब सितंबर 2025 में ऐसा कानून लागू हुआ, यह पोर्नोग्राफी व हानिकारक कंटेंट पर बढ़ती हुई चिंताओं के बीच आया है। इस सप्ताह में नीति आयोग ने पाया कि टिकटॉक नाबालिग की प्राइवेसी सुरक्षित नहीं कर रहा था, क्योंकि उपयोगकर्ता उनके अकाउंट देख सकते थे। कहा गया है कि जो अभी हालिया कुछ समय पहले टिकटॉक ने जैसे नाबालिगों की प्राइवेसी को वो सुरक्षित नहीं कर पाया, उनकी प्राइवेसी को किसी प्रकार की सुरक्षित नहीं है। वो जो उपयोग करता है उनकी अकाउंट्स को देख सकता था, उसकी सारी हिस्ट्री को देख सकता था। तो ऐसे लेकर फ्रांस सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हर सोशल मीडिया पर जो 15 वर्ष के पहले के बच्चे हैं, यानी कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी क्या होगा, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया। उनके लिए ये चीज हानिकारक है। आलोचना के अनुसार सिर्फ प्रतिबंध लगाने से समस्या का हल नहीं हुआ, ये राइट्स बात है, क्योंकि किसी भी चीज को अगर बंद मान सकते हैं कि 15 साल के पहले के बच्चे को अगर सोशल मीडिया बंद कर हो सकता है वो अपने गार्जियन के मोबाइल से चला सके। ऐसी बहुत सारी किया वो अपनी गार्जियन के किसी अपने जो 15 वर्ष की उम्र वाले उससे ज्यादा अपने गार्जियन के मोबाइल से वो किसी प्रकार के यूज कर सकता हूँ। तो सिर्फ प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होने वाला, ये आलोचककर्ता ने माना है, क्योंकि किशोर बीपीएन जैसी तकनीकों को रहते जल्दी खोज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी नतीजे को निश्चित रहे हैं। फ्रांस में इस कानून की अदालत में चुनौती मिलने की आशंका है, क्योंकि यह सूचना सूचना तक पहुंच के अधिकार से टकरा सकता है। यूरोपीय संघ जल्द ही इस समस्या का नियम इस जल्द ही सामान्य नियम लाया जा सकता है और इस पर कोई नियम लगे कि किस प्रकार से 15 जो है सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए। और बैन करने से सब कुछ नहीं होगी, बल्कि इस पर सारी चीजों को देखा जाएगा कि ऐसा ना हो कि बच्चे किसी प्रकार से इससे निकलकर दूसरी समस्याओं को वो खोज ले। इन तमाम क्षेत्रों से बचने की कोशिश की जाएगी। चलिए, हुआ अब हमारी आर्टिकल समाप्त। और अभी आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और इससे अभी हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। इससे पहले आपसे सुनिए रिक्वेस्ट है कि आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे स्टडी एसएम क्लासेस के साथ। और आप बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट साथ में स्टडी और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, यानी फुल्ली मेंटरशिप आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल के माध्यम से और बिल्कुल फ्री है और अच्छे कंटेंट यानी थोड़ी देर की क्लासेस में आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिल सकता है। चलिए देखते हैं आज की प्रश्न और आज के हमारे जो प्रश्न है क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न है जो मेरे पास है कि फ्रांस सोशल मीडिया में बैन को लेकर नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़िए। तो 15 वर्ष से कम उम्र वाले के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना, तो ये करेक्ट है। उससे यह प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से पहले ही लागू हुआ है। तो प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से पहले लागू हुआ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से ही प्रेरित है। यूरोपीय आयोग ने हाल ही में टिकटॉक पर नाबालिगों की प्राइवेसी की खामी पाई है, तो ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 और 3, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न हमारे यानी पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न था तो सब लोग अमेरिका के नए टैरिफ के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो पहला टैरिफ क्या है, अमेरिका ने भारत पर 10% की टैरिफ लागू रखा और 12% के प्रस्ताव के बजाय यानी 12.5% के बजाय उन्होंने 10% भारत पर रखा। ये टैरिफ सही है। दूसरा, ये टैरिफ जबरन मजदूरी संबंधित जांच निष्कर्षों पर आधारित है। जांच निष्कर्षों पर आधारित है, जबरन है, तो ये भी गलत है। भारत ने अब तक जबरन मजदूरी से बने सामान की आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लाई तो लागू कर दिया गया था। नहीं, ये सही है, यानी वो ये जो है ये जांच निष्कर्षों पर आधारित है, तो ये करेक्ट है और ये गलत है। तो यानी 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है
कि एनटीए पेपर लीक के कानून में बदलाव को लेकर निर्दय के कथन को पढ़ी और सही उत्तर को चयन कीजिए। एनटीए ने कदाचार में आरोप 47 अधिकारी को सेवा से हटाया, सही है। सोशल मीडिया कानून के तहत संगठित पेपर लीक पर अधिकतम सजा 3 वर्ष कर दिया गया है, ये गलत है, 5 से 10 साल किया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले अधिसूचित है, तो ये भी सही है। तो इसका 1 और 3 करेक्ट आंसर है, तो यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगी। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।